हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग में। मैं स्वाति स्वागत करती हूँ आप सभी का जर्नल स्टडीज़ की प्रैक्टिस सेट प्लस थियोरी क्लास में। ठीक है, देखो जीडी में एसएससी जीडी की ये प्रिपरेशन है और जहाँ तक उम्मीद है कि फैब तक इसका एग्ज़ाम जो है वो होने की उम्मीद है। 2025 फैब तक भैया तो वैकेंसी और मार्च तक इसका एग्ज़ाम जो है वो फाइनली हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिस को। आप अपने थ्योरीज तो पढ़ रहे होंगे, ठीक, तो उस थ्योरी के साथ ही आपको क्या करना है, इन प्रैक्टिस सेट को लगाते रहना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है कि तोताए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, तोताए हिंद की एक उपाधि दी गई थी। ठीक, किसने दी थी, किसको दी थी। ठीक है, तो देखो एक मैं तोताए हिंद का मैं आपको बता दूं कि ये क्या है, कि जो भी कोई कवि होता है ना, कवि की कुशलता और उसकी उसकी कुशलता और उसके कार्य से खुश होकर एक राजा ने एक कवि को ये उपाधि दी थी तोताए हिंद की। ठीक है, तो ये जो तोताए हिंद की उपाधि दी गई थी, ऑप्शन में है अकबर, बलबन, अमीर खुसरो या विष्णु शर्मा। ठीक, तो तोताए हिंद की उपाधि दी गई थी अमीर खुसरो को। ठीक है, किसने दी थी, अमीर खुसरो को दी थी बलबन ने। बलबन के शासनकाल में अमीर खुसरो दिल्ली आया था। ठीक, और ये यूपी के पटियाली नामक स्थान पर इसका जन्म हुआ था। पटियाली में इसका जन्म हुआ था। तो फिर इसके जो इतिहासकार थे उन्होंने बताया कि भाई इसको तोताए हिंद की उपाधि दे दी गई थी। ठीक है, क्लियर है ये चीज। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। गुलाम वंश का अंतिम शासक केकुआ, कैमूर्स, आमिर खुसरो या बलबन। ठीक है, गुलाम वंश, गुलाम वंश का एक माना जाता है कि भाई गुलाम वंश कैसा था कि जब किसी गुलाम के द्वारा राजा की हत्या करके खुद का शासन स्थापित किया गया, तब इसको क्या किया गया, तब उस वंश को क्या कहा गया, गुलाम वंश कहा गया। ठीक है, तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। ठीक, कैकुआ, कैमूर्स, अमीर खुसरो या बलबन। देखो इसको कैमूर्स भी लिखा जाता है या इसको क्यूमर्स भी लिखा जाता है। ठीक है, कैसे भी लिख सकते हो। ठीक, तो गुलाम वंश का अंतिम शासक भी यही था। ठीक है, अंतिम शासक शमशुद्दीन क्यूमर्स था। इन्होंने क्या किया था, 1290 तक दिल्ली पर शासन किया था। फिर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसकी हत्या करके उस वंश में फिर खिलजी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए खिलजी वंश के संस्थापक किसको माना जाता है, फिरोज मलिक को, अलाउद्दीन खिलजी को, बलबन को या कोई नहीं। खिलजी वंश का संस्थापक किसको माना जाता है, किसको माना गया संस्थापक का मतलब को क्या होता है कि जो उस वंश की स्थापना करे। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्यूकर्स या कैमूर्स को मारकर खिलजी वंश की स्थापना की। ठीक है, तो इसका सही आंसर यहाँ पे नहीं है। भाई पूरा नाम क्या हमने उसका पढ़ा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, फिरोज खिलजी। ठीक है, लेकिन अगर मैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की बात करूं तो वो फिरोज मलिक का नया नाम था जब उन्होंने राजा बनने के बाद अपने आप को एक नाम दिया था। तो खिलजी वंश का संस्थापक माना जाता है फिरोज मलिक, जिसने शासन ग्रहण करते वक्त अपना नाम बदलकर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी रखा। ठीक है,
इन्होंने क्या किया था कि इनका एक जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का एक कौन था, एक अपना वो था कि जिसको हम कहते हैं कि वो उनके लिए काम करता था, ठीक है, जिसका नाम था गुरशास्प। क्या नाम था? गुरशास्प। ठीक है। गुरशास्प ने क्या किया था कि इसने ये लड़ाई में इतना अच्छा खासा, इसको इतने युद्ध नीति इतनी बढ़िया थी इसकी कि इसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गुरशास्प की मदद से मंगोलों पर आक्रमण करके मंगोलों को जीता था। ठीक है। और उसके बाद फिर गुरशास्प का नाम भी क्या रखा गया? गुरशास्प को ही हम अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जानते हैं। गुरशास्प को किस नाम से जाना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जाना जाता है। अब इस अलाउद्दीन खिलजी को शासन की इतनी भूख थी कि इन्होंने अपने राजा किसको? फिरोज शाह खिलजी को मारकर तब इन्होंने तख्त हासिल किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, चलिए। जलालुद्दीन की हत्या किसने की थी? ठीक, जलालुद्दीन की हत्या किसने की थी? अभी मैंने बताया गुरशास्प और अलाउद्दीन खिलजी एक ही हैं। किसने की थी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी? जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की थी। गुरशास्प नहीं कर सकते क्योंकि मंगोलों पर आक्रमण करने के बाद उसका नाम अलाउद्दीन खिलजी रख दिया गया था। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अब इन्होंने क्या किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की बेटी थी जिसका नाम था मेहरुनिसा। मेहरुनिसा, ठीक है, उनको मारने के बाद इन्होंने क्या किया? अब उनकी लड़की से शादी की। ठीक है, क्लियर है बात? इसने क्या किया कि भाई अपने आप को एक उपाधि से नवाजा। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को एक उपाधि से नवाजा। उपाधि क्या थी? उपाधि का क्या नाम था? उपाधि का नाम था सिकंदर सानी। उपाधि का क्या नाम था? सिकंदर सानी। इस उपाधि से इसने अपने आप को नवाजा, अपने आप से ही खुश होकर। ठीक है, अपनी सफलताओं से अलाउद्दीन खिलजी ने, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ये युद्ध नीति में काफी अच्छा था, इसीलिए तो उस टाइम के सबसे शातिर और सबसे ताकतवर मंगोलों को अलाउद्दीन खिलजी ने ही हराया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हजार खंबा महल का निर्माण किसने करवाया? ठीक, हजार खंबा महल का निर्माण किसने करवाया था? भाई अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। जब हम खिलजी वंश की बात कर रहे हैं तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही हजार खंबा महल का निर्माण करवाया था। ठीक है, इनकी और भी निर्माण कार्य हैं, जैसे एक हो गया हजार खंबा महल, दूसरा हो गया सीरी का किला। सीरी का किला, ठीक है, ज़ैमत खाना मस्जिद, जमयत खाना मस्जिद, ठीक, अलाई दरवाजा जिसको हम दक्षिण दरवाजे के नाम से भी जानते हैं, कुव्वते उल इस्लाम, हौज खास। हौज खास का निर्माण भी किसने करवाया था? हौज खास का निर्माण भी किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, क्लियर है? चलिए, हजार दिनारी के नाम से किसे जाना जाता है? हजार दिनारी के नाम से
किसे जाना जाता है? ठीक है, देखो 1000 दिनारी का मतलब क्या है? 1000 दिनारों से, 1000 दिनारों से खरीदा गया योद्धा, खरीदा गया योद्धा। ठीक है, तो 1000 दिनारी के नाम से किसको जानेंगे? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, मलिक कफूर या नुसरत खान? देखो अलाउद्दीन खिलजी तो राजा हो गया, जलालुद्दीन खिलजी को उसके वो चाचा हो गए, है ना, उनको वो मार चुका है। मलिक कफूर, मलिक कफूर अलाउद्दीन खिलजी का दास था। गुजरात में जीतने के लिए इसने, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? नुसरत खां को भेजा। ठीक है, और नुसरत खां ने ही क्या किया? उन सारे गुजरात को जीतकर खिलजियों में शामिल किया। ठीक, और गुजरात में एक दास मेला लगता था, उस दास मेले से 1000 दिनार देकर एक योद्धा खरीदा था जिसका नाम था मलिक कफूर। ठीक है, जिसका नाम क्या था? मलिक गफूर। ठीक, अब मलिक गफूर जब इसके पास आ गया, अच्छा खासा तेज तर्रार योद्धा था, अलाउद्दीन खिलजी ने ही दक्षिण भारत की तरफ रुख करना शुरू किया और दक्षिण तक आने में, अपना राज्य को बढ़ाने में मलिक गफूर के ही दम पर अलाउद्दीन खिलजी ने उस तरफ के राज्यों को भी जीतना शुरू किया था। क्लियर है? तो 1000 दिनारी कौन कहलाया? मलिक कफूर कहलाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, देखो खिलजी वंश का सबसे योग्य शासक अगर पूछा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की हो गई मृत्यु। ठीक है, उसके बाद इनका अंतिम शासक रहा नसरुद्दीन खुसरो। ठीक है, कौन रहा? नसरुद्दीन खुसरो, ये इनका अंतिम शासक रहा। ठीक है, इसके बाद खिलजी वंश के बाद नसरुद्दीन खुसरो क्या था? एक अयोग्य राजा था, इसको राजकार्य करना नहीं आता था, अयोग्य राजा था, इसीलिए क्या कर दिया? गांजी मलिक ने, गांजी मलिक, गांजी मलिक ने नसरुद्दीन खुसरो की हत्या करके तुगलक वंश की स्थापना की। किसकी स्थापना की? तुगलक वंश की स्थापना की। ठीक है, 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा था? दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक, ठीक है, सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा था? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या सैयद वंश? गुलाम वंश नहीं था, खिलजी वंश ने भी ज्यादा लंबा दिल्ली में सल्तनत में नहीं उस पर राज किया, तुगलक वंश बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अभी हमने पीछे बात की कि गांजी मलिक ने नसरुद्दीन की हत्या करके तुगलक वंश की स्थापना की और सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश ये रहा, और गांजी मलिक का दूसरा नाम गयासुद्दीन तुगलक भी है। दरअसल जब ये राजगद्दी पर बैठते थे तो ये अपना नाम बदलते थे, तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। तो गांजी मलिक ने भी अपना नाम बदलकर ही ये कहाँ पे राजकार्य के लिए स्टार्ट अपना काम इसने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र जोना खां
ठीक है। जोना खां को किस नाम से भी जाना जाता है? गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र कौन? जोना खां। इसका दूसरा नाम क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक, निजामुद्दीन, अलाउद्दीन या इब्न बतूता? गयासुद्दीन तुगलक का अगर मैं बात करूं मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र जोना खां किसके नाम से जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ये क्या था? ये बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक जो था बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था, लेकिन इसके बावजूद भी ये एक असफल सुल्तान। ठीक है। इसको क्या कहा गया? असफल सुल्तान कहा गया। पागल बादशाह, पागल बादशाह, ये एक असफल सुल्तान था, पागल बादशाह इसको कहा गया। ठीक है। और मूर्ख राजा, मूर्ख राजा, मूर्ख राजा इतिहासकारों ने इसे नाम दिया। ठीक। पढ़ा लिखा बहुत था, 5 विषयों में महारत हासिल थी। किसको? एमबीटी को, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक को 5 विषयों में महारत हासिल थी। कौन कौन से थे वो 5 विषय? गणित, संस्कृत, ज्योतिषी, उर्दू और फारसी। ये 5 विषयों में इसे महारत हासिल थी। ठीक है। अब इसको असफल राजा क्यों कहा गया? जैसे युद्ध होते हैं ना, तो ये पूरे 5 बड़े अभियानों में असफल रहा, इसीलिए इसको क्या कहा गया? असफल राजा भी कहा गया, असफल सुल्तान। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्राह्मणों पर जजिया कर किस शासक द्वारा लगाया गया? ठीक है। ब्राह्मणों पर जजिया कर, जजिया कर की शुरुआत किसने की थी, या किसके द्वारा, किस शासक द्वारा लगाया गया ब्राह्मणों पर जजिया कर? जजिया कर क्या होता था? जजिया कर, कहीं पे अगर यात्रा आप कर रहे हैं अपने पवित्र धाम पे, तो उसका एक कर देना होता था, है ना, तो वो जजिया कर था। किसके द्वारा, किस शासक द्वारा लगाया गया? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा, गयासुद्दीन द्वारा, या कोई नहीं? ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के छोटे भाई फिरोज शाह तुगलक, ये इसका सही आंसर है। ठीक है जी। फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर की शुरुआत की थी और इन्होंने ही ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। क्लियर है बात? ठीक। चलिए, सैयद वंश का संस्थापक व अंतिम शासक कौन था? बढ़िया क्वेश्चन है। संस्थापक भी आपको मिलेगा और साथ में अंतिम शासक भी आपको मिलेगा। ठीक है। देखो, सैयद वंश चला था भाई 1414 से 1451 तक, ज्यादा लंबा टाइम पीरियड नहीं है। ठीक है। संस्थापक कौन थे? खिज खां, खिज खां, ये इसके संस्थापक माने जाते हैं। खिज खां कौन हो गए? संस्थापक। अंतिम शासक कौन हुआ फिर? अंतिम शासक थे आलम शाह, आलम शाह। ठीक है। खिज खां और आलम शाह, खिज खां संस्थापक, आलम शाह अंतिम शासक। अब यहाँ पे हम ऑप्शन पे चलेंगे, ऑप्शन पे जो हमारा है खिज खां और आलम शाह फर्स्ट और सेकंड में सही लगेगा वही हमारा आंसर है। खिज खां और आलम शाह पहला ही आंसर हमारा बिल्कुल सही है। आलम शाह और खिज खां नहीं जी, आलम शाह अंतिम शासक है और खिज खां संस्थापक है। उन्होंने संस्थापक और अंतिम शासक पूछा है, इसी सीरीज में आंसर जाएगा। मुबारक शाह मोहम्मद शाह का नाम ही नहीं है। ठीक है जी, क्लियर है। मुबारक शाह को मैं बता दूं,
ख्रिज खां के बाद पहले संस्थापक कौन रहे? ख्रिज खां। दूसरे नंबर पर कौन रहे? मुबारक शाह। दूसरे कौन आए? मुबारक शाह। तीसरे कौन आए? मोहम्मद शाह। तीसरे कौन आए? मोहम्मद शाह। और चौथे आलम शाह। और पांचवे फिर आलम शाह ही क्या हो गए? अंतिम शासक हो गए। ठीक है जी, तो याद रहेगा ख्रिज खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और आलम शाह। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। लोदी वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? बहलोल लोदी। तो लोदी वंश का संस्थापक कौन माना जाता है? लोदी वंश का संस्थापक माना जाता है बहलोल लोदी। कौन माना जाता है? बहलोल लोदी। और अंतिम शासक कौन है? अंतिम शासक, अंतिम सुदृढ़ शासक कौन माना जाता है? वो माना जाता है भाई इब्राहिम लोदी। ये अंतिम शासक माना जाता है जो सुदृढ़ यानी कि बढ़िया राजा था। ठीक है, ठीक, अंतिम शासक इसको माना जाता है और बहलोल लोदी इसका संस्थापक। ठीक है, बहलोल के बाद सिकंदर और सिकंदर के बाद इब्राहिम। ठीक है, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच एक युद्ध हुआ था 1518 में। ठीक है, राणा सांगा और किसके? इब्राहिम लोदी के बीच एक युद्ध हुआ था जिसको खतौली युद्ध के नाम से जाना जाता है और जो कि अनिर्णायक रहा, जिसका कोई निर्णय नहीं निकला था। पानीपत का जो पहला युद्ध माना जाता है वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ। ठीक, जिसमें बाबर विजयी रहा। क्लियर? ठीक है, चलिए, बाबर विजयी रहा और ऐसा माना जाता है कि इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में मारा जाने वाला पहला राजा था जो युद्ध भूमि में ही मारा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। भारतीय संविधान में भाग 2 संबंधित है, किससे संबंधित है? नागरिकता से, मौलिक अधिकारों से, मौलिक कर्तव्यों से या संघ से? ठीक, भारतीय संविधान में टू द पॉइंट ही आंसर होते हैं, टू द पॉइंट ये क्वेश्चन होते हैं। इसमें कुछ भी ज़्यादा, एक तरह से हम कह सकते हैं कि ज़्यादा कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, तो इसमें टू द पॉइंट ही आपको आंसर करने होते हैं। अगर मैं भाग 2 की बात करूं तो ये संबंधित है भाई नागरिकता से। ठीक है, भाग 3 संबंधित है मौलिक अधिकारों से। भाग 3 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से। ठीक है, और भाग 4 संबंधित है मौलिक कर्तव्यों से। भाग 4 किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों से। और भाग 5 संबंधित है संघ से। भाग 5 किससे संबंधित है? संघ से। ठीक है, तो भाग 2 संबंधित है नागरिकता से, भाग 3 संबंधित है मौलिक अधिकारों से, भाग 4 संबंधित है मौलिक कर्तव्यों से और भाग 5 संबंधित है संघ से। ठीक है, और भाग 6 राज्य है, भाग 7 बिल्कुल ये कैसा है? खाली है, इसमें अभी कुछ नहीं है। ठीक है, इसका जो प्रावधान है उसको भी समाप्त कर दिया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि HPCL का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, HPCL का पूर्ण रूप क्या है? ठीक, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंद पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हेवी पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड या नन ऑफ दीज? HPCL का पूरा नाम है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये इसका सही आंसर है। ठीक, चलिए
नाउ कम टू द होमवर्क क्वेश्चन। अनुच्छेद 12 किससे संबंधित है? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें क्वेश्चन थोड़े और बढ़ाने चाहिए, ठीक है, या आपकी जो भी राय है वो आप हमें कमेंट कर सकते हो। ठीक है जी, बिल्कुल आप हमें कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।